जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके आए हैं। आज से पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, समय ना खराब करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, दूरी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? दर्पण में बनने वाली छवि आभासी और सीधी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दर्पण में बनने वाली छवि आभासी और सीधी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की जो कोशिका भित्ति है वो दोस्तों काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, हीलियम गैस का उपयोग किस में किया जाता है? हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। आपने देखा होगा जो गुब्बारे आकाश में चले जाते हैं ऊपर, उनमें हीलियम गैस भरी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताएं साथियों, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वैदिक संदर्भ में आर्य शब्द का अर्थ है? आर्य शब्द का अर्थ कुलीन। ऑप्शन ए सही होगा, कुलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की कौन हो जाएगी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आत्मीय सभा 1814 और ब्रह्म समाज 1828 के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा गवर्नर जनरल व्यपगत का सिद्धांत और भारत में पहली रेलवे लाइन से संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता। इसके साथ साथ 2 शब्द और जोड़े गए थे, अखंडता और समाजवाद। धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद, 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, 65 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ से। ऑप्शन डी सही होगा, सोवियत संघ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष पेश किया गया था? डिजिटल बजट कब पेश किया गया है? 2021-22 में। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वर्ष 2024-25 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से आया है? सिंगापुर से। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है?
पुष्कर मेला राजस्थान में होता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा नृत्य अपने सुंदर और अस्तित्वपूर्ण भाव भंगिमा के लिए जाना जाता है? मोहिनीअट्टम। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? गेहूं जो है वो रबी की फसल है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत सर्वाधिक मात्रा में किसका आयात करता है? सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु जो है ये सबसे बड़े लिग्नाइट कोयले के उत्पादक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां थीं 919। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता कौन सा हो जाएगा? बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रकार के प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है? डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा जो है ये सबसे बड़ा रामसर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 37, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? नगरीय जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 31.16। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की बात हो रही है, बूलर झील हो जाएगी। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, लालबकेया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान करता है? नेपाल को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, बकिंघम नहर निम्न राज्यों में से किस राज्य से होकर गुजरती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो सारस क्रेन। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? कितने ज़िले पूछा है? 75 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश का शामली जिला किस राज्य के साथ अपनी पश्चिमी सीमा साझा करता है? पश्चिमी सीमा हरियाणा के साथ करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? भावर क्षेत्र की मिट्टी कंकरीली और पथरीली होती है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, उत्तर प्रदेश की किन नदियों के तल में सोने के अंश पाए गए हैं? शारदा और रामगंगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पूछा है, कौन सा हो जाएगा? चंद्रप्रभा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के 44,000 से अधिक स्कूलों को निपुण का दर्जा मिल जाएगा। निपुण का अर्थ क्या है? निपुण का अर्थ पूछा है, क्वेश्चन नीचे रह गए हैं। निपुण का अर्थ है समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य ये दोस्तों ब्रज से हो जाएगा।
ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में, थारू जनजाति। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बजाद्र नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बजाद्र कौन सा हो जाएगा? थारू जनजाति द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? सैयद सलार मेला बहराइच में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बटेश्वर आगरा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कजली महोत्सव महोबा में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेजर ध्यानचंद मेरठ में है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राजस्व परिषद लखनऊ में है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह मछली हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी इकाई एनएसजी का गठन कब हुआ था? एनएसजी का गठन 1984 में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, सीबीडीटी का संबंध किससे है? सीबीडीटी का संबंध साइबर सुरक्षा से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा साझा करती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का कौन सा पड़ोसी देश काला पानी विवाद से संबंधित है? काला पानी विवाद से संबंधित नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ था? 23 अगस्त 2023। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। मैसूर के किस वरिष्ठ पत्रकार को कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? अमसी प्रसन्न कुमार को। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देशों में कौन सा एक है? ऑप्शन बी सही होगा, मिस्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, 2025-26 के लिए ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफओ से पहली बार चुने गए प्रतिनिधि कौन हैं? पहली बार कौन चुने गए हैं? संजय बंसल। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2025 का कौन हो जाएंगे? मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, भूटान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? भूटान की है नगुल्ट्रम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, पेट्रोल इंजन यानी कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया? पेट्रोल इंजन का आविष्कार निकोलास ओटो ने। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 पुस्तक किसने लिखी है जिसमें ब्रिटिश शासन के प्रतिकूल प्रभावों का विश्लेषण किया गया है? आर.सी. दत्त ने लिखी है। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, ट्विटर का नया नाम क्या है? ट्विटर
यानी कि एक्स, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, यूपी कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूपी कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं का सशक्तिकरण एवं आर्थिक सहायता, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य ने शुरू की थी? एक जिला एक उत्पाद, ODOP, उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, यूपी अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? यूपी अभ्युदय योजना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 89, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, बादलों का फटना मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता है? बादलों का फटना पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की भारत ने, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, COP 31 2026 में किस शहर या देश में आयोजित किया जाएगा? COP 31 2026 किस देश में आयोजित होगा? तुर्की में, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? मुख्य रूप से पाई जाती है बिजनौर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बदायूं में हुआ है, निजामुद्दीन औलिया बदायूं में। क्वेश्चन नंबर 96, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में 100 सीट हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री, इसका जवाब दोस्तों आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा अगला प्रैक्टिस सेट लेके, तब तक के लिए जय हिंद।